इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलूनी, अमीरा, एकांश एवं सपरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़। अस्माकं चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भगवानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करबट बनो पंतम दौनमोक सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि विसंवर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शरणमस्तु जयोस्तु नतमारोपणमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु पूर्वोत्तराणि सदा सन्तु शब्दर्म श्री बरायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उत्साहनाद विद्यायै नवरिहंताणं ह्रं शब्दशान्तं कुरु कुरु स्वाहां आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख परिराजयत्वा समर्पं धीरं वीरं शरीरं रूपम् उपनयत्वा तमत्वचिकितं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथिततरणे स्वदुचे प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितरतयक्तं तम शांति धारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रशामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य ओम ह्रीं अष्टाध्यायी मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्टाध्यायी मध्ये चक्रद्वयं स्थापयामि। ओम ह्रीं पुष्पादि विरांतेभ्यो अर्घ्यमर्पयामि। ओम ह्रीं अभिषेकांते पुष्पांजलि। चलिए श्रावक श्रेष्ठी परिवार शीघ्रता से पहुंचे। पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आपको प्राप्त है। शीघ्रता से पहुंचे। मैंने गुरु के चरण पखारे धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक क्षण भर ही निर्वारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, पीठ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। वस्तु व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, हम कितनी ही स्वतंत्रता की चर्चा कर लें, लेकिन वस्तु की व्यवस्था है
शक्ति की अपेक्षा हम स्वतंत्र रह सकते हैं, व्यक्ति की अपेक्षा कभी कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो नहीं सकता। हम मात्र स्वतंत्र होने का अहंकार कर सकते हैं, हमें स्वतंत्र होने की शक्ति है। वस्तुतः निश्चय में एक वो सांत्वना पुरस्कार है जो हमें कुछ भी नहीं देता है। व्यवहार सत्स्वरूपी होता है, निश्चय उस शक्ति को बताता है। शक्ति में कभी आनंद नहीं है, शक्ति में एक अहंकार आता है। जब जब किसी व्यक्ति को शक्ति का भान होता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है, क्योंकि निश्चय ने हमें अपनी औकात से ऊपर उठाता है। निश्चय ने हमें अभी जमीन में चलने की ताकत नहीं है पैरों में, और आकाश में उड़ना सिखाता है। जमीन में चलने की ताकत है नहीं, और क्या सिखा रहा है? आकाश में उड़ने की ताकत सिखाता है, और कहता है तुम आकाश में उड़ सकते हो। भाई अभी मेरे से जमीन पे चलते नहीं बन रहा है, अभी वो नादान बालक है, अभी उसके जमीन में चलने में पैर लड़खड़ा रहे हैं। उस बालक से कहें तू आकाश में उड़ सकता है, और बालक ने उसकी बात को ध्यान में रखकर और कहीं छत से कूद गया तो, क्योंकि हमें क्या कहा गया? तू आकाश में उड़ सकता है। तो छत पे गया और कूद गया, बोले जिनवाणी माँ ने कहा कूद सकता है। बहुत गलत हो जाएगा। एक शक्तिमान पिक्चर आई थी, ना जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए, जो हमने पेपरों में पढ़ा, लोगों ने सुनाया। शक्तिमान आएगा बचा लेगा, बच्चों ने उसको बड़ा एक्सेप्ट किया, क्योंकि पिक्चर में दिखाया गया कोई भी आया कोई नहीं आया, शक्तिमान जैसे ही दौड़ा आ गया, बच्चे छतों से कूद गए। शक्तिमान हमें बचा लेगा, मर गए। ऐसे ये निश्चय नहीं है, हमें शक्तिमान बनाता है। बहुत सारे लोग इस श्रृंगार की शक्तिमान की क्रिया में कूद गए, छतों पर से कूद गए। अभी बालक हैं, अभी असैनी हैं, अभी 5 पापों का त्याग किया नहीं, और शक्ति का ज्ञान हो गया। 3 व्यक्तियों को कभी शक्ति का ज्ञान नहीं होना चाहिए। एक असमर्थ व्यक्ति को, एक उन्मत्त व्यक्ति को, एक उन्मत्त व्यक्ति को, और एक असमर्थ व्यक्ति को, और एक उस व्यक्ति को जो व्यक्ति पागल है। इनको शक्ति का भास यदि हो जाए, इनको यदि शक्ति की स्थिति बन जाए, पागल का अर्थ अशयनी, पागल का अर्थ संसार में रहने वाला, इसका संयम भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी शक्ति का भान नहीं होना चाहिए। असमर्थ व्यक्ति को यदि हम शक्ति का ज्ञान करा देंगे तो उसकी ऐसी दशा हो जाएगी। एक जोशी ने कह दिया, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे हाथ में ऐसी लकीर है कि तुम्हारे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी।
बस किस्मत में लिखा है। उसने सब पढ़ाई मढ़ाई धंधा पानी सब कर दी, बंद कर दिया। बोले क्या करना, किस्मत में लिखा है ना। अंत में जब कुछ भी, एक साइकिल भी नहीं आई, तब किसी ने कहा भाई अंतिम साल है, 35 साल का होने वाला, ओवरहोल्ड हो जाएगा। तो उसको ट्रैफिक पुलिसमैन की नौकरी लगी। बेचारा चौराहे पे खड़ा रहता है धूप में। अब वो कहता है जोशी ने तो कहा था कि हमारे इशारे पर, एक दिन जोशी वहां से निकला, उसको पकड़ लिया। उसने पहले कहा बता वो गाड़ी कहाँ है। बोले साहब गाड़ी कहाँ है, आप एक हाथ ऐसा करो हजारों गाड़ियां रुक जाएंगी, और एक हाथ ऐसा करो वो जोशी ने गलत कहा था क्या? हजारों गाड़ियां इशारे से रुक रही कि नहीं, हजारों गाड़ियां चल रही कि नहीं। उस जोशी पूरा नहीं विश्लेषण कर पाया, व्यक्ति को अहंकार में भेज दिया, निकम्मा बन गया। ऐसे ही निश्चय में है, तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां भरी हैं, तुम अनंत शक्तिमान हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो। अच्छा मैं मरता नहीं, उसने खाली सेल्फाज की गोलियां, और अब मैं तो मर रहा हूं। निश्चय ने क्या कहा था, पानी में गले ना आत्मा, अग्नि में जले ना आत्मा, वायु से उड़े ना आत्मा। बस रट लो, कौन पड़ो अग्नि में बेटा, कौन जाओ अग्नि में, डूब जाओ पानी में, गलने वाले तो अजर अमर है। एक असमर्थ व्यक्ति को जो जन्म मरण से जूझ रहा है, वो व्यक्ति बहुत खो देगा। वो कहेगा मरते ही नहीं, वो दूसरे को मार डालेगा। बोले मैंने मारे ही नहीं, आत्मा तो मर्डर कर देगा। आप देखना निश्चय वाले, जो असमर्थ निश्चय वाले बनते हैं, इनके पास दया नहीं होती, करुणा नहीं होती। ये कभी किसी जीव पे दया नहीं करते। ये कहते बचाना तो पाप है, ये तो मोह है, मिथ्यात है। उनको दया नाम की चीज आएगी नहीं। निश्चय वाला कभी पशु पक्षियों को दया नहीं करेगा, निश्चयवाद। कभी वो गौशाला में दान नहीं देगा, गौशाला नहीं खोलेगा। आप देख के करके देखना। वो कहते हैं इसमें क्या रखा, कोई ना मरता है, कटने जा रही, कटने दो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। भाव ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि असमर्थ को शक्ति का भान हो गया। बहुत विवेकवान व्यक्ति होता है, यदि असमर्थ को शक्ति का ज्ञान आ जाए तो साहस आ जाता है। साहस कम आता है, अहंकार ज्यादा है। साहस कम आता है, अहंकार ज्यादा आता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि बालक को कभी शक्ति का ज्ञान मत होने देना, असमर्थ को शक्ति का ज्ञान मत होने देना, क्योंकि वो अभी जमीन पे नहीं चल पा रहा है। उसे आकाश में उड़ने का ज्ञान मत होने देना, अन्यथा वो कहीं हाथ पर और तोड़ बैठेगा। मैंने एक दिन कहा था, तुम कितने शक्तिमान हो, तुम कितने अमीर हो, कभी अपने बच्चे को ज्ञान मत होने देना। सबसे ज्यादा तुम छल कपट और मायाचारी करो अपने बच्चे के साथ। सरकार को बताना पड़े तो बता देना, चोर डाकू घुस जाए तो उससे भी बता देना, लेकिन कभी बेटे को अपनी अमीरी मत बताना। चोर आ जाए तो मैं कह रहा हूं, कह देना भैया ले जाए, मारपीट मत। सरकार कहे तो, लेकिन कभी भी भूल करके दो स्थान ध्यान रखना, गुरु से और माँ बाप से
कभी अपनी अमीरी छुपाना नहीं। किससे? गुरु से और माँ बाप से। कभी अपनी अमीरी छुपाना नहीं, कभी नहीं छुपाना, भूल करके। कभी गुरु के सामने ये मत कहना महाराज जी बहुत बुरे दिन आ रहे, ऐसा मत मानना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। आप नोट कर लेना, मैंने तो बहुत बार कहा, मैं जो प्रवचन में बोलूं मेरी बात मानने की अपेक्षा प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करना। कभी गुरु से तुम झूठ बोलना, वो पंक्ति गलत नहीं है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या कोड़ी। इन मुहावरों को शब्दता अनुचित मत मानना, इनमें तथ्य है। कभी भूल करके गुरु से झूठ नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। मरो तो मर जाओ, लुटो तो लुटो, जो कुछ होना हो, एक स्थान पक्का रखना, गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना, गुरु से कभी छुपाना नहीं। जो कुछ है गुरु के सामने खुला दर्पण रखना। और तुम लोग सबसे ज्यादा गुरु के सामने आजकल झूठ बोलने लगे हो, और सबसे ज्यादा त्याग और दान के संबंध में 90% झूठ बोलने लगे। 90% कह रहा हूं। और यही तुम्हारे मिटने के दिन का समय है। तुम झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। ना कहने की आदत डालो, झूठ बोलने की अपेक्षा। महाराज मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरे दान के भाव नहीं हो रहे हैं। ना कहने में कोई पाप नहीं है, ना कहने में कोई बुरा नहीं है। तो क्या तेरे पास है? नहीं अरे महाराज बहुत है। क्या बोलना? बहुत है मेरे पास, कोई कमी नहीं है, 7 पीढ़ियों तक का इंतजाम है। बस महाराज जी मेरे दान के भाव नहीं हो रहे। मेरे में शक्ति है, खूब त्याग कर सकता हूं, लेकिन त्याग का भाव नहीं हो रहा, त्याग का भाव नहीं हो रहा। द्वारका में जब अग्नि लगी तब द्वारकाधीश ने बोल दिया, जाओ सब लोग दीक्षा ले लो। तो आप बोले मेरा क्या शक्ति नहीं थी? बोलो शक्ति थी। वज्रसाम नाराज संगम था, वज्रसाम नाराज संगमधारी थे, शक्ति थी। ये नहीं कहा उस समय अर्धचक्री ने कि मेरी शक्ति नहीं, मैं असमर्थ हूं, नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरा भाव नहीं हो रहा। ये शब्द सुनकर के मैंने, क्योंकि मुझे तो जिनमानी में से सूत्र मिल जाते हैं, वो मेरी नर्सरी है। एक पौधों की नर्सरी होती है, और एक स्कूल में भी नर्सरी होती है। तो नर्सरी में छोटा पौधा मिलता है, फिर उसको क्या करते हैं? तो मुझे एक छोटा सा पौधा मिल गया कि वहां अर्धचक्री ने ये क्यों नहीं कहा मेरी शक्ति नहीं है, मेरी एक कठिन मार्ग अपनाने की शक्ति नहीं है, मैं मुनिव्रत धारण नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कठिनाई सहन नहीं होती है, मैं केशलौंज नहीं कर पाऊंगा, मैं दिगंबर नहीं रह पाऊंगा। कुछ भी कह सकते थे। क्या शब्द कहे? मेरे भाव नहीं हो रहे। वहां से मैंने मोटिवेशन लिया कि झूठ बोलने की अपेक्षा ना का सत्य बोलना श्रेष्ठ है। झूठ बोलने की अपेक्षा ना बोलना श्रेष्ठ है।
नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे भाव नहीं। और इस माध्यम से इतना सत्य बोल गया, मेरे भाव नहीं है, बस नहीं है, बात खत्म है। शक्ति तो है, शक्ति तो है। शेठ सुदर्शन पिताश्री की दीक्षा ले रहे, और वो कहता है, किसी ने कहा आप, बोले मेरी शक्ति है, मैं मुनि बन सकता हूं, लेकिन मेरे भाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मेरे मोह भाव की प्रबलता है। पूछते हैं सुदर्शन महाराज कि मैं शक्तिमान, मैं मुनि दीक्षा ले सकता हूं, मुझे लेना है, लेकिन मेरा भाव क्यों नहीं हो रहा है? तब मुनिराज ने कहा, तुम्हारा निधत्त निकाचित राग बैठा हुआ है, निधत्त निकाचित मोह बैठा हुआ है, वह तुम्हें दीक्षा के भाव नहीं होने दे रहा है। ना कहलवा रहा मैं नहीं कर सकता शक्तिमान होकर के। ऐसे ही आप लोगों से मेरा कहना है, गुरु से कभी झूठ मत बोलना। मेरी शक्ति है, मैं कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं महाराज मेरे भाव क्यों नहीं हो रहे। अब आपका कल्याण हो सकता है, आपका उपदेश से प्रभाव पड़ सकता है, आप कल सुधर जाओगे, बहुत जल्दी आपके भाव होंगे, क्योंकि आपने अपनी शक्ति को छुपाया नहीं, मां भाव नहीं हो रहे। और जिसने ये कह दिया महाराज मेरी शक्ति नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। कई लोग आके कहते महाराज जी हमारी शक्ति नहीं है, आजकल बहुत कर्जा चल रहा है, बाल बच्चे महंगे बहुत है। एक बार कि इसका सुना दूं, ऐसा आप लोग जो बोलते हो, भगवान करे मेरा भक्त कभी ये ना बोले, बहानाबाजी मत बनाओ। एक को छुपाने के लिए 10 झूठ मत बोलो, मत बोलो, झूठ बोलते हो। अभी दुनिया भर के दंड फंद के कार्य आ जाएं तो अभी हाल, और अभी बाजू का प्लाट बिक रहा हो तो हमें परीक्षा करता रहता हूं। एक बार 2 संस्मरण भूल नहीं, ध्यान रखना। ये संस्मरण भी है जो तुमने कहा कि महाराज मेरे पास कुछ नहीं। मैंने बनियों की एक स्थान पर, स्थान का नाम लिखे बिना, क्षेत्र था, तीर्थ क्षेत्र, सामने जमीन पड़ी हुई थी। उस जिस व्यक्ति की जमीन थी वो भगवान का, गुरुओं का भक्त था, जैन नहीं था। उसका मन था कि ये जमीन मंदिर में जाए, लेकिन उसको पैसे की सख्त जरूरत थी, सख्त जरूरत थी। राजस्थान की घटना है, सख्त जरूरत थी। उस समय मेरा नेटवर्क ज्यादा नहीं था। अब तो ऐसे मौके आ जाए तो अब तो 1 मिनट में अरबों का भी सौदा करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हमें किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात मुझे आंख उठा के देखना भर है कि ये चीज मंदिर को चाहिए। अब तो भक्तों में बहुत समर्पण आ गया, अब तो कोई मतलब नहीं, अब पैसे का कोई मूल्य नहीं रहा। उस समय कोई था ही नहीं, और मैं बिल्कुल प्रवेश किया था। 94 की घटना है, 95 बीच की जो भी हो मैदान, उसको पैसे की जरूरत है। और एक व्यक्ति ने पैसे लगा दिए, वहां मांसाहारी होटल खुलेगी, वो भरपूर पैसा देने वाला है। मांसाहारी होटल खुलेगी, बकरे कटेंगे, मुर्गे कटेंगे, वो एक उसका प्रोजेक्ट था उसका। ठीक तीर्थ के सामने बीच में एक 30 फुट का रोड था, बस ठीक मंदिर के सामने। भगवान की मूल दृष्टि उसी पर पड़ रही। तो व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी मेरे से एक बहुत बड़ा पाप हो रहा है,
लेकिन मैं क्या करूं, मेरी जमीन मुझे बेचना अनिवार्य है, मैं नहीं रुक सकता। मैं कमेटी से कह रहा हूं, कमेटी कह रही मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, बस आखिरी ख्वाहिश आपके ऊपर, आपके चरणों में। पता नहीं, बाबा ने कहा महाराज से कहो, तो मैंने कहा भैया मेरे पास तो और कुछ नहीं, और मैं राजस्थान में आया ही आया हूं, मैं क्या करूं, किससे करूं? बोले महाराज जी, कल के दिन भगवान मुझे दोष नहीं देवे, कल के दिन आप दोष मत देना, मेरी जहां तक दौड़ थी मैंने लगा नहीं। मैंने कमेटी की मीटिंग बुलाई, कमेटी कहती पैसे ही नहीं, पैसे ही नहीं। हथियार, कमेटी की मीटिंग कैंसिल। मेरी आत्मा कांप रही थी। कल के दिन सामने बकरा कटेगा, मूल नायक के ठीक सामने 30 फुट का रोड होगा, बस आत्मा कांप गई मेरी। मैंने कहा भगवान मुझे इधर राजस्थान में नहीं आता तो अच्छा था, और मेरे आने के बाद ये हो जाए तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं करूंगा। मेरे आने के बाद यदि ये घटना बाद में घटती है तो भगवान के पास गया, भगवान आप क्यों ऐसे गरीबों की बस्तियों में बैठते हो? आप क्यों ऐसे गरीबों के भगवान हो? आप क्यों गरीबों को वरदान देते हो? जो व्यक्ति इतने गरीब हैं कि आपके सामने मांसाहार को नहीं मिला। तो मूल नायक भगवान से मैं शिकायत कर ही रहा था, क्योंकि मेरा आरोप लगाना भगवान के ऊपर, आपकी गलती है, आप क्यों बैठे यहां गरीबों की बस्ती में, जहां के समाज इतने गरीब हों। और जब गरीबों में बैठना था तो इनको इतना अमीर बनाते कि कम से कम कभी ऐसे मौके पड़े तो हो जाए। यथार्थ घटना है। भगवान मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, बोले और शिकायत कर ले जितनी करना है। तो मैंने कहा भगवान आप मुस्कुरा रहे हो, यहाँ प्राणों की पड़ी है, जिंदगी भर आप रोगे, यहाँ बकरे कटेंगे, मैं तो चला जाऊंगा, मेरा क्या जाता है, मैं तो आप ही देखते रहना बकरे कटते हुए, आप हंस रहे। तो बोले मैं उस पर नहीं हंस रहा हूं, मैं तेरी बात पे हंस रहा हूं। ये जैनी कम है, ये बनिया ज्यादा है। जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। ये एक एक पैसे के लिए कहीं भी चले जाएंगे। भारत में एक जाति ऐसी है जो भारत के हर कोने में मिल जाएगी, सब जगह मिलेगी। बुंदेलखंडी सब जगह नहीं मिलते, मारवाड़ी सब जगह मिले, चाहे आसाम हो, चाहे चेरापुरी हो, चाहे मौत हो, चाहे आतंकवादी हो, को जो पैसा होना चाहिए उनको कोई मतलब नहीं है, संकट में पड़े रहते। इनको बनिया के हिसाब से मांग, तू जैनी समझ के मांग रहा है तो बनिया और जैनी, बोले बनिया, इनको मानो बनिया और बनिया से मांगना सीखो। अब मुझे ऐसा आता नहीं था, तो मैं ध्यान में बैठ गया, मैंने कि बनिया और जैनी का पैटर्न क्या होता है। भगवान कह रहे हैं कि जैनी बन के मांगेगा तो 1 रुपया देने वाले नहीं है, एक कलयुगी बन जैनी है, और बनियों का हिसाब मांगोगे तो मिल जाएगा। अब सोचते सोचते एकदम दिमाग में आ गया, अरे बनिया का पैसे का लोभ होता है। फिर मैंने 2-3 दिन बाद फिर मीटिंग बुलाई। बोले महाराज जी काय को बार बार बुला रहे हो? मैंने कहा नहीं, आज दान के लिए नहीं बुला रहा हूं, जमीन के नहीं बुला रहा हूं, बस मेरा मन है 50 लाख रुपए चाहिए थे एक साल, वो जमीन 50 लाख की। मैंने कहा नहीं, मेरा आप सबसे कहना है कि आप सब लोग हमारे भगवान को ब्याज पर पैसा दे दो। जैसे मैंने ब्याज की बात कही, बनिया एक दूसरे की मुंह की तरफ दिख रहा है। एक ने महाराज कितना मिलेगा? मैंने कहा दे दोगे? महाराज बोले आप दर तो बोलो ब्याज की। बिल्कुल जो हुआ वो बात चल रही है, बिल्कुल मीटिंग बैठी हुई है।
बोले आप ब्याज की दर तो बोलो। मैंने कहा भाई ब्याज कह दिया ना जो। बोले महाराज जी ऐसा नहीं, आप तो ब्याज की दर खोलो। फिर अब मेरे मुख से पहले तो उन्होंने ना कह दिया, क्या पता बाबा जी हैं, यहाँ ब्याज कौन देगा और कितना सा मिलेगा। ये सब भागने लगे। मैंने सुनो, आज जो पैसा देगा 5 रुपया सैकड़ा मुझे को मिलेगा। 95 में 5 रुपया सैकड़ा। अब मुझे अकल होती मुझे मालूम ही नहीं तो 5 रुपया सैकड़ा। मैं तो 5 रुपया यूं समझ रहा था। अब 50 लाख का ब्याज लगाओ, वही 5 लाख। बोले महाराज जी मिलेगा पक्का है। मैंने कही सत्य महावीर जी के मुख से निकला है, देखना मैं कितना रिक्सी हूं, सुनना तो। बोले महाराज आपका क्या भरोसा, आप चले जाओगे सब्र। मैंने कही नहीं, मैंने वचन दिया है मिलेगा। बस आप लोग। एक ही व्यक्ति खड़ा हो गया। बोले महाराज किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, 50 लाख हम आपको जिस दिन का उस दिन लाके दे देंगे। दूसरा कहता है तू देगा, मैं क्या नहीं दूंगा, मेरे भी भगवान है। तू अकेला देगा क्या, मेरे भगवान है। और कमेटी में अच्छी लड़ाई हुई, बोले तू क्यों देगा, मैं भी दूंगा। क्योंकि अब सवाल भगवान का नहीं था, भगवान मेरे भी, अब लड़ रहे भगवान मेरे भी हैं, तू अकेला क्यों देगा, मैं भी दूंगा। और मैं बैठा चुपचाप तमाशा देख रहा हूं। मैंने कहा भगवान आ गई बात समझ में। कल जैनी थे तो 1 रुपया देने को तैयार नहीं, आज बनिया की भाषा में मांगा तो लड़ रहे हैं कि मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा। पर मैंने कहा भाई शांत हो जाओ। एक कागज पर मैंने कहा लिखो भाई सब। वो तो करोड़ों का सौदा पहुंच गया। कोई कहता है इतना, मैंने कहा नहीं नहीं चाहिए तो 50 ही है। लिख करके तैयार होकर के और फिर बात, महाराज जी आपको ब्याज की दर मालूम है? हाँ मैंने कहा मालूम, 5 रुपया सैकड़ा। 3 बार बोल दूं, 5 रुपया सैकड़ा। मैं आदि भगवान के पास थे, भगवान के पास पहुंचा, भगवान से कहा भगवान आपकी भाषा सही हो गई। भगवान कहते भाषा तो सही हो गई लेकिन कितने रुपया सैकड़ा बोल के आया? बोले हिसाब लगाया 5 रुपये सैकड़े का। उस समय 1 रुपया सैकड़ा भी ब्याज नहीं होता था, कम लगता था। कितना बोल गया? मैंने 5 बोल गया। बोले हिसाब के हिसाब से बोलता कम से कम जो 5 रुपया सैकड़ा, मालूम कितना ब्याज हुआ? यदि साल भर ही नहीं दे पाया तो 5 रुपये सैकड़े में 1 महीना कितना बता रहा है? 2.5 लाख, 2.5 तो साल भर में कितने हो जाएगा? 20 लाख हो गया, चुका देगा तू 30 लाख जो भी हो गया। मैंने कि भगवान अब तो बोल दिया। मैंने सत्य महाव्रत की सौगंध और खा ली है। तो भगवान कहता है कि तुझे ऐसा थोड़ी कहा था मैंने कि आपने नहीं कहा था तो, लेकिन इस बुद्धू को समझाया भी तो नहीं था। अकेले इतनी कहा था बनियाई चाल से। अब मुझे भी टेंशन हो गया कि 5 रुपया तो सही में ज्यादा होता है और ये बनिया है वसूल किए बिना। तो मैं कमंडल को देखता है, क्यों रे कमंडल तू कितने में जाएगा? पिछी तो बेचने वाला था नहीं, कमंडल को मैं कमंडल रखे ये देखता, अंत में यही बिकेगा, यही बिकेगा। सुनो महानुभाव सुनो, शक्ति थी कि नहीं? मात शक्ति छुपाए बैठे थे, मेरे पास कुछ भी नहीं। और जैसे थोड़ा लोभ आया, 99% लोग ऐसे ही हैं जो धर्म के क्षेत्र पर बनिया बन जाते हैं। और जब बनिया की बारी आए तो पैसा है, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, दुनिया भर के पापों को पैसा है। अकेला पैसा नहीं है तो भाग्योदय के भद्रोदय तीर्थ मंदिर बनाने को पैसा नहीं है। जो देखो वही गरीब बना, अरे वही मंदिर अधूरा पड़ा बनाओ ना। अब महाराज जी अब आजकल खर्चा पानी, लोग बोले नहीं।
हम तो बोल चुके महाराज, सब खाली बैठे हैं ए सागर वालों। और महाराज हम लोग इतना बोल चुके हैं, जिससे कहो बोले महाराज जी अभी पहले ही की उधारी पड़ी है, अभी पहले ही का ही नहीं दिया। और अभी यदि कोई 2-4 जमीन खरीदने की बात आ जाए तो नहीं, अभी तो पहले की नहीं देना, अभी तो पहले का देना है। अरे महाराज देते रहेंगे, अभी तो लो इसको। संसार के कार्यों में कभी ये नहीं सोचते अभी पहला देना, वो तो कह रहे लो सब इंतजाम हो जाएगा। हर व्यक्ति देने के लिए सर्वतोभद्र मंदिर इतने सालों से पड़ा। अरे अभी तो वो ही नहीं दे रहे हैं जिन्होंने बोले हैं। और सागर इतना समर्थमान है, इतना समर्थमान है कि ऐसे 100 सर्वतोभद्र बना सकता है आज की तारीख। गुरुदेव ने तुम्हें इतना समृद्ध किया है, इतना समृद्ध किया है, बरगद की पेड़ की जैसी खेती की है महाराज, इतना समृद्ध कर दिया। और उसका परिणाम सबने समेट के रख लिया, सबके समेट में रख लिया। और जब उसी गुरु ने दिया सब, और जब बारी आई तो क्या कह दिया, हमारा पैसे ही नहीं। जिस गली में जाओ उसी गली में, जिस मोहल्ले में जाओ उसी में, जिस तरफ देखो वहीं पर महाराज यहाँ हमारा प्लाट है, महाराज ये अपनी जमीन पड़ी और अपनी बोल रहा पट्टा, यानी मुझे भी सामने ये नहीं कहना हमारी जमीन। आप क्या बोलते हो महाराज ये अपनी जमीन है, अपनी है ना। मैं कह रहा हूं एक एक प्लाट जिनके पड़े हैं बड़े आदमियों के एडजस्टिंग में, तो एक एक प्लाट सर्वतोभद्र को दे दें, अभी साल भर में सर्वतोभद्र बन जाएगा। तुम्हारा जिसमें मकान रहते हो वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, मकान बिटवा करके तुम्हें रोड पे लाऊंगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मकान जिसमें रह रहा है उसमें नहीं, एक आध और एक्स्ट्रा रख लो। लेकिन एक मकान और एक एक्स्ट्रा के बाद जो प्लाट पड़े हैं वे प्लाट सर्वतोभद्र को दे दो, बस ज्यादा नहीं कह रहा। जिन लोगों ने बोले हैं 10-10 साल हो गए अभी तक उन्होंने जमा नहीं कराए पैसे, बड़े आदमी, और धंधा पानी चल रहा है, व्यापार चल रहा है, इन्वेस्ट चल रहा है, संसार में चल रहा है, अभी मंदिर की बोली बाकी है। अरे 2 साल का संकल्प किया, 3 का किया, 5 किया, 10-10 साल हो गए, बोले हुए पैसे नहीं आ रहे। बोलियां बोल देते हैं, बोलने के बाद संकल्प भी कर लेते हैं कि इतने साल में देना, वो भी पता नहीं कब। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं महाराज आप तो बोले जाओ, आपके मुंह से धुआं में लाठी भी सही लगती है। इस मुंह से जो निकल जाए वो कहीं ना कहीं सही हो ही जाता है। बोली हुई बोलियां, करोड़ों करोड़ रुपया बोले, देने का नाम नहीं, देने का नाम नहीं, भाव नहीं होते, परिणाम नहीं होते, दे देंगे। और खास तौर से वो संस्थाएं डूब जाती हैं जिनमें बड़े आदमी बोल कर नहीं देते, और उसमें भी वो जो उस संस्था के ट्रस्टी और हो, कमेटी में कार्यकारिणी हो, यदि उनके ऊपर बोली चढ़ी हो फिर तो भैया वो काम बनना मुश्किल है। कितने मंदिरों के अध्यक्ष होते, पदाधिकारी होते, मंत्री कोषाध्यक्ष होते, ट्रस्टी होते, उन पर देखो मंदिरों के कितने हिसाब बाकी रहते हैं, कितने मंदिरों का दान बाकी रहता है, देते नहीं। अपन तो अपना पदाधिकारी है ना, अपन तो ट्रस्टी है, कौन मांगने वाला है? उससे मांगते हो जो कुछ नहीं है उस संस्था में, और वो बेचारा बोलो ना, जो संस्था में कुछ भी नहीं है वो बेचारा पाई पाई चुकाता है, घर में सोता नहीं है,
नींद नहीं आती। भैया अभी मंदिर का दान, जो मंदिर में कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारी संस्था में कुछ भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है, तो व्यक्ति जितने जल्दी हो उतने जल्दी चुकाता है। और जो मंदिरों के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, इनको चुकाने की खबर ही नहीं होती, परिणाम ही नहीं बनते। फिर बाद में कहते हो कि महाराज प्राय इन पंचों की सदगति क्यों नहीं होती? पंचों की सदगति क्यों नहीं होती? कैसे होगी सदगति? गरीब के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा है मंदिर का, वो रात में सोता नहीं है, और बड़े आदमी पर करोड़ों का कर्जा है, उसे खबर ही नहीं, पता ही नहीं कि देना भी है कि। ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं है, नहीं होना बात अलग है। दुनिया भर के पापों को पैसा है, दुनिया भर के संसार के कार्यों को पैसा है। अभी कहीं इन्वेस्ट करना हो, कहीं दंड फंद करना हो, तो करोड़ों पैसे न कराए। सागर में बनवा दूं इसी चतुर्मास में ये, पर जैनियों से तो नहीं बनवा पाऊंगा। बनियाई चाल चलना पड़ेगी, वो 5 रुपया सैकड़ा वाली। यही सारे कमेटी वाले, यही सारे मंदिर वाले, पूरे सागर के जितने 65 मंदिर है ना, कितने मंदिर है? हाँ, इसमें मंगलगिरी भी ले लेना। अरे मंगलगिरी में कम लोग हैं, अरे राम 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 राम। मंगलगिरी में इतना पैसा बरसेगा, मोराजी में इतना पैसा बरसेगा, चौधरान भाई मंदिर में इतना पैसा बरसेगा, मंगल और भाग्योदय में इतना पैसा बरसेगा। बस 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 एक आवाज लगाना है। अब आप बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूं। वो आवाज लगाओ महाराज, देखो कैसी कमी आती है, कैसे कमी आती, देखो तो सही आप। कितने लोगों का पैसा यहां पर ब्याज पे चलता है? नहीं चलता। शायद जैनी लोग ब्याज पे पैसा देते ही नहीं होंगे। हाँ, नहीं, त्याग है ना उनका, वो प्याज नहीं खाते, ब्याज नहीं खाते। और सागर के जैनी तो ब्याज खाते ही नहीं होंगे शायद। अरे महाराज आप पूछो मत, प्याज तो फिर भी नहीं खाए, लेकिन ब्याज तो पूरा डका दिया है। ब्याज पे पैसा चल रहा है, ब्याज के लिए पैसा है। 5 रुपया सैकड़ा घोषणा करना है, और जितना पैसा चाहो उतना मिल जाएगा, आ जाएगा, सबके पास है। पूरी 52 कमेटियों में जितने पदाधिकारी हैं, पूरे सागर के जितने कमेटियों पदाधिकारी, सबकी तिजोरी की चाबी मुझे मालूम है। पर वो खुलेगी जब वो खुल तो जाएगी, पर घोषणा करना पड़ेगी 5 रुपया। बस ये घोषणा करो, पता नहीं कहां से माल निकलेगा। और पैसे का खोजने से भी नहीं मिले, छापा वाला आ जाए तो नहीं मिले, डाकू घुस जाए तो नहीं मिले, लेकिन 5 रुपये सैकड़े की ऐसी चाबी है कि पता नहीं कहां से निकल आएगा। होता है। मैं सारे भारत, तुम्हारे यहीं की नहीं, वो तो यहां बैठा हूं, सो कह रहा हूं, मैं सारे भारत से कहता हूं, सारे सबके पास कम से कम जो बोलते हो चिंता के साथ, सबसे पहले वह संस्था सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिस संस्था के पदाधिकारियों का सबसे पहले पैसा पूरा जमा होता है, फिर वो दूसरे के यहां मांगने जाते हैं। कहां मांगने जाएंगे? मैंने ऐसे देखे एक दो लोग, एक पदाधिकारी थे, अध्यक्ष महोदय थे, कहीं दूसरी जगह की बात है, उससे काम हुआ, बोले नहीं साहब अभी तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का पैसा बाकी है। जिस दिन मैं पूरा पैसा जमा करा दूंगा, उसी दिन मैं दूसरों के सामने मांगने की हिम्मत करूंगा।
अभी मेरी बाकी है, तुम क्या दूसरों से मांगते हो? और दूसरा देगा क्यों? क्योंकि दूसरे को मालूम है कि अभी तो तुमने ही नहीं दिया तो मेरा क्या। वही वाली बात। एक महाराज से कहा कि महाराज ये बच्चा गुड़ खाता है, त्याग कराओ। माँ जी ने कहा, उन्होंने कहा माँ जी आज नहीं, हफ्ते बार बाद कराएंगे। हफ्ते बार बाद गए, बोले बेटा गुड़ छोड़ दे। तो माँ जी बोला, सब लोगों ने कहा महाराज जी हफ्ते भर पहले क्या हो गया था? बोले नहीं, उस समय मैं खुद खाता था, अब मैंने छोड़ दिया है तो मैं बच्चे का त्याग कराने का हक रखता हूं। दूसरों से पैसे मांगने का हक वही को है जब स्वयं की एनओसी हो। लेकिन वो 5 रुपये सैकड़े की बात नहीं भूल जाऊंगा। और एक उदाहरण और दूसरा था, वो वाला जो गरीबी वाला, वो बताऊंगा। अब भगवान ने मुझे डांट दिया, 5 रुपये सैकड़ा बोल के आया, ये बनिया है, वसूल करेंगे, कहां से देगा? और मंदिर की आमदनी इतनी है नहीं, मंदिर की आमदनी साल भर में इतनी है नहीं। अब मैं भी घबरा गया, मैंने कि भगवान मैं क्या करूं? मैंने तो बोल दिया। तो अब जैसा किया वैसा वो, अब तू जान। मैं उठ के बाहर आ गया मंदिर में से, और मुझे बिहार करना था, कोई कार्यक्रम था। तो भैया बोले महाराज जी आपको वो मालूम है नहीं कि आपने पैसा बुलवाया है, लिखवाया? हमने कहा मालूम है, जिस दिन लूंगा उस दिन से ब्याज चालू होगा। 15-20 किलोमीटर का कार्यक्रम था, वहां गया मैं। दिन रात मेरी भी नींद हराम हो गई। मैंने 50 लाख रुपया, 5 रुपया सैकड़ा, आखिर इसका इंतजाम होगा कैसे? कमंडल की बोली शायद इतने में नहीं गई तो क्या करेंगे? और बस हिम्मत आ गई, मैंने कि भगवान जो होगा देखा जाएगा, ये प्लाट मांसाहारियों को तो नहीं लेने दूंगा। मुझे यहां बुलाया क्यों? और हमारे आचार्य जी तो कलिकाल सर्वज्ञ थे। उन्होंने मैं जाने को तैयार नहीं। आगरा के बाद आचार्य ने कहा राजस्थान जाओ। मैंने कहा जो राजस्थान आपको पसंद नहीं आया मैं वहां क्यों जाऊं? आपने राजस्थान क्यों छोड़ा? और जब आपने छोड़ा है तो मैं वहां क्यों जाऊं? तो आचार्य ने नहीं राजस्थान नहीं भेज रहा हूं। वो आगरा के बाद वो श्री महावीर जी है ना, बहुत अच्छी सरकारी क्षेत्र है, बहुत वहां के दर्शन कर ले। दर्शन है ना, ऐसे बच्चों जैसे हम लोगों को नहीं वहां नहीं भेज रहा हूं, दर्शन कर ले। बाद में श्री महावीर जी 50 किलोमीटर पे, बाद में कब जाना होगा? अब अपन तो बच्चे आज भी आगे बातों में। हाँ भाई आचार्य श्री सही कह रहे, चलेगा। महावीर जी हो गया। अरे उसी के बाजू में थोड़े से आगे श्री पदम प्रभु जी है। अरे पदम प्रभु जी बहुत अच्छे सहकारी है, भूगर्भ से निकले थे। अब फिर बच्चा तो बच्चा ही है, चलेगा भाई पदम प्रभु चलेगा। मैंने कहा गुरु ने पदम प्रभु भेजा है तो कोई ना कोई तो रहस्य है, और प्रभु तुमने बुलाया है तो रहस्य है। पर वो तो, और मैंने उसको बुलवा करके एग्रीमेंट करा दिया, तो भी खुश हो गया। और मुझे आदि शांति मिले, कम से कम जिंदगी में और कुछ कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन प्रभु के दरवाजे मांसाहार होने से तो कम से कम एक आत्मा को शांति रहेगी कि एक कार्य किया था, बस ये संतुष्टि थी। बाकी जैसी 5 रुपये अगर याद आवे तो फक उड़ जाए। चलता रहा। कुछ वो लिखा पढ़ी में तारीख होती है कि आज वायदा कर लिया, इतने बाद उसकी 1,50,000 कुछ दे देते हैं उसको। लिखा पढ़ी हो गई, इतने 3-4 महीने का उन्होंने कोई जो भी करते हैं मुझे पूरा मालूम नहीं, एग्रीमेंट जो करते।
एक हफ्ते बाद एक व्यक्ति दिल्ली से चला और उस क्षेत्र पर आया। मैनेजर से पूछता है, भाई इस क्षेत्र पर मुझे 51 लाख रुपया खर्च करना है, कोई योजना बताओ। तो उनका साहब यहाँ तो कोई योजना नहीं है। एक महाराज आए थे विद्यासागर के चेले सुधार, वो ये सामने की जमीन के लिए एग्रीमेंट कर गए, आपको किस में खर्च करना? बोले मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे तो बस यहाँ करना है। मैनेजर लेकर उनको मेरे पास आ गए। मैंने कहा कि भाई किसी पर्पस से तो खर्च नहीं करना। बोले महाराज हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो आंख बंद के एक पुटरिया बांध करके सीधा चढ़ाना है बस। मैंने कहा कोई मकान धर्मशाला बनवाना, मूर्ति बनवाना? बोले कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, रसीद भी नहीं चाहिए, हमें तो 51 लाख रुपया यहां चढ़ाना है बस। मैं तुरंत जल्दी से वहां से बिहार करके आया, 51 लाख रुपया वो लेके आया, साथ में लिए वो रखा और कमेटी को बुलाया। मैंने कि भैया ये पकड़ो 51 लाख, वो 3-4 महीने का एग्रीमेंट किया ना, वो रजिस्ट्री आज कल में करो। तो जैसे वो 51 लाख की रजिस्ट्री वो अटैची थी भरी हुई, उसको दी कमेटी को। पर आज हम लोगों के पैसे का क्या होगा? और महाराज 5 रुपये सैकड़े का। मैंने कहा ब्याज लेने के बाद की बात थी, कबूल की बात नहीं थी। अब मैं भी घबरा गया। मैंने कहा कि महाराज जी ये ध्यान रखना। तो मैंने कहा भाई लेने के बाद ब्याज चालू होगा, हमने लिया थोड़ी था। बोलो इसको क्या कहोगे? आत्मा का समर्पण, मेरा नहीं। मात्र एक लगन थी कि इस मंदिर के सामने हम बकरे, बस वो लगन। किसने भेजा वो व्यक्ति? कौन जानता था उस व्यक्ति को? और आज तक वो व्यक्ति मेरे सामने द्वारा आया भी नहीं। कौन आया, कैसे आया? दिल्ली से आया, पता था उसका, सब पता, एड्रेस दिया, ऐसा नहीं कि कोई 2 नंबर का, सब कुछ लेके आया। अब उसके भाव होना, उसी क्षेत्र पर होना और उसी समय होना, तब से मुझे अपने ऊपर विश्वास हो गया कि धुआं में भी लाठी चला देगा तो वो भी लाठी सही सिर पे बैठेगी। लगन सच्ची हो, वचन झूठा ना हो, आत्मा से निकला हुआ वचन हो, स्वार्थ की दुर्गंध ना हो। क्या कहा? जब पूज्य गुरुदेव से जब मैंने पूछा था कि महाराज ये दुनिया ऐसी है, कैसे रहेंगे इनके बीच में? और आप तो आशीर्वाद देते हो, सब सफल हो जाते हैं, हम लोगों के आशीर्वाद कभी सफल होंगे कि नहीं? अलग विहार कर रहे थे, नैनागिरी घटना, तो मैंने कहा हम लोग कैसे करें? हम लोगों को तो अभी अपने आशीर्वाद पर विश्वास ही नहीं। आप तो देते हो सब काम, अब हम लोगों को कैसे करें कि हम क्योंकि अब आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, बाहर जाएंगे तो हम लोग कैसे आशीर्वाद दें? सफल नहीं हुआ तो हंसी होगी। अब किसी ने पूछा महाराज जी आशीर्वाद दो, फेल हो गया तो? हमने किसी कार्य करने के लिए कहा, वो नहीं हुआ तो हंसी उड़ेगी। कुछ तो ऐसा मंत्र दो जिस मंत्र को फूके तथा तो सो सम खुल जाए। कोई ऐसा मंत्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो। अरे अपने गुरु महाराज तो बहुत आगे की खोपड़ी थे, वो किसी मंत्र के मोहताज नहीं थे, उनके मुख से जो निकल जाता वही मंत्र था। उनके मुख से क्या मंत्र दिया, मेरी सफलता का राज सुनो। एक ही शब्द गुरु ने कहा, अपना निजी स्वार्थ मत रखना, पर का कभी अहत नहीं रखना,
जाओ सफलता तुम्हारे आगे आगे दौड़ेगी। रिपीट कर रहा हूं, अपना कोई और दूसरे का कभी अहित नहीं करना। जाओ सफलता तुम्हारे लिए हर कदम कदम पर मिलेगी। बस वो ही कारण है आज जब भी कहीं कोई बात आती है मैं अपनी आत्मा से पूछ लेता हूं, तेरा कोई स्वार्थ तो नहीं है? मन कहता नहीं है, नहीं। दूसरे का हित का भाव तो नहीं है, नहीं है। बस ये दो आवाजें अंदर से आती हैं और मैं आशीर्वाद दे देता हूं और सफल हो जाता हूं। गुरु का मंत्र है ना, गुरु ने मंत्र दे दिया। तुम समझते हो मंत्र कोई बीजाक्षरों के होते? गुरु का वाक्य ही अन्नम च गुरु उपदेशन। उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि नैमी चंद महाराज ने गुरु के वचन को ही मंत्र कह दिया। सफलता क्यों नहीं मिलेगी? स्वार्थ मत रखो, किसी से नहीं, कोई स्वार्थ। आगरा में लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनना है, मेरा क्या स्वार्थ है? कभी गया नहीं था भविष्य का कोई, क्या स्वार्थ? इतने तीर्थ क्षेत्र बन रहे। मेरे आचार्य श्री का यही था, उनके बैठने पर करोड़ों रुपए आते थे और जब जाते थे तो क्या लेके जाते थे? मंडल में चले जाते थे। एक बार आचार्य श्री से कहा, बोले आचार्य श्री आप इतना दान दिलवाते हैं, इतना होते हैं, आप जाने के पहले हिसाब तो पूछा करो कमेटी से। तो आचार्य ने कहा मैं मुनि हूं, मुनि नहीं। मुनि का काम है दान दे बात करना, मुनि का काम नहीं है हिसाब पूछना। हम दान का उपदेश दे सकते हैं, हिसाब मांगने का अधिकार हमारा। मैं मुनि नहीं हूं मैं, और मुनि दान का उपदेश देंगे लेकिन हिसाब का कमेटी क्या स्वार्थ। आज देखो पूरे बुंदेलखंड को पूज्य गुरुदेव चमन करके चले गए। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा का बन गया मंदिर, बन गया हजारों साल के लिए। बताओ हमारे पूज्य आचार्य श्री का क्या स्वार्थ था? नहीं वहीं मठ बना के रहना होगा। हमारे गुरु का कहीं मठ ही नहीं था, निस्वार्थ। इतने क्षेत्र बन रहे हैं, कई लोग कहते महाराज जी आप पुराना, मैंने कि भाई वहां था जहां रहता हूं, बस था, चल गए, उठ के चले गए, तुम जानो तुम्हारा काम। लोग इसलिए लोग कहते हैं कि महाराज इतने क्षेत्र आप कैसे बना लेते हैं, इतना पैसा कैसे आ जाता है? मैंने इसलिए आ जाता है कि मैं बनाता ही नहीं, इसलिए बन जाते। अपना स्वार्थ रखना नहीं, अपने आप क्षेत्र बनेगा और दूसरे का अहित कभी। सुन रहे हो ना बनिया? घोषणा कराऊं 5 रुपए सैकड़े की, इन्हीं को यही देंगे जो कह रहे हैं हम तो अभी बहुत दे चुके, अभी पुराना ही नहीं देना, अभी तो पुराना ही देना है। और जाना होगा 5 में नहीं आएगा तो 7 रुपए में तो बेचारा मकान बेच के आ जाएगा। भगवान को दिया भी तो है, देने के लिए है तुम्हारे पास, पर भगवान के पास ब्याज नहीं दे पा रहा है, इसलिए तुम दे नहीं पा रहे हो। और जो ब्याज दे देगा उसके लिए तुम्हारे पास है, ब्याज के लिए पैसा है, दान के लिए नहीं। कोई बात नहीं, चलो मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं आपको। बस नहीं देना हो तो मत देना, बहाना मत बनाना, झूठ मत बोलना, नहीं देना, बात खत्म। शक्ति को छुपाना नहीं, कभी भूल कर नहीं छुपाना। गुरु से और दो बताए थे मैंने, गुरु और मां बाप से कभी भी छुपाना नहीं। इनके सामने कभी गरीब बनना नहीं, कभी गरीब नहीं बनना। ये जैनियों की विशेषता होना चाहिए। जैनी को दुनिया लक्ष्मी पुत्र क्यों मानती है?
दुनिया का एक दर्शन है, एक दर्शन वो है दुनिया के पास खाली हाथ जाता है। उनसे हमने पूछा खाली हाथ क्यों जाते हो? अरे इसलिए जाता हूं कि भगवान को ये पता है इसके पास कुछ नहीं है तो वो दे देगा, और कुछ लेके जाएंगे तो वो ध्यान ही नहीं है अभी तो इसके पास। मैंने कि भगवान इतना बुद्धू है कि उसे पता नहीं है कि ये। दूसरा एक ऐसा है कि जो लेके जाता है और सब वापस उठा के ले आता है। भगवान को अकेली नारियल की कील चढ़ा देगा और बाकी जैन दर्शन का जैनी एक ऐसा है, भर भर के थाल चढ़ाता है लेकिन उसका एक दाना लौट करके लाता नहीं है। साधारण मत समझना मानो। जैनियों का लक्ष्मी पुत्र की टाइटल मिलना क्यों है लक्ष्मी पुत्र? कई लोग पूछते महाराज जैनी होते क्यों है? मैंने कहा एक सबसे बड़ा कार्य है जो मैं बहुत बार प्रश्नों में कहता हूं, जो सगुन है, जो मंगल है, इनके सामने कभी गरीब मत बनना, भिखारी मत बनना। मंदिर में जाते ही भगवान पूछे भी क्यों आजकल तेरे चेहरे पर कुछ तंगी दिख रही है? नहीं नहीं महाराज वो ऐसे ही थोड़ा सा वो धूप मूप ज्यादा पड़ गई है ना, थोड़ा सा बुखार आ गया था, वो ऐसे कुछ बात नहीं। नहीं देख झूठ मत बोल, बोल मांग ले क्या मांगना है। तो जैनी क्या कहता है? भगवान मांगने की बात कह रहे हो? आपका भक्त और भिखारी और आपके दरवाजे भिखारियों को स्थान कब से मिलने लगा? और आपसे मांगने पर मिलेगा? लो भगवान अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तुझे भी देने को लाया हूं। मुट्ठी बांध के जाता है भगवान के पास। दुनिया के लोग खाली झोली जाते हैं, झोली भर के लाते हैं, और जैनी झोली भर के जाता है और खाली झोली लौटता है। अभी तो मेरे पास तेरे देने को है, क्या बात करते हो भगवान? आपको चाहिए लीजिए। वे हाथ में दाना बता रहा है, अर्घ बता रहा है कि अभी मेरे पास इतना है कि मैं तुझे भी, बस यही है अमीरी का लक्षण। जब तक तेरे मन में है कि अभी तो भगवान मुझे तेरे लायक, तेरे को देने के लिए भी है, तब तक तुम कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। आराध्य पुरुष के लिए कभी गरीब बनने का सवाल ही नहीं होता। गरीब हो लेकिन जब भगवान की बारी आए तो एक ही बात कहना, भगवान अभी बहुत है हमारे पास। सबूत क्या है? ये देखो अभी मुट्ठी में दाने लाया हूं, तेरे लिए लाया हूं। अब विचार करो, आपको देने को मेरे पास है, इसका अर्थ है मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। यह है जैनियों का रहस्य। और वो घटना सुनाओ, समय हो गया है कि उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति, कमेटियों की आदत होती है बड़े लोगों को पकड़ने की, तो आचार्य पार पकड़ के लाए। इसी एमपी घटना है। पकड़ के ला करके और कहा महाराज जी एक मंदिर बन रहा था बहुत बड़ा, एक मूर्ति इनकी बना, वो करवाओ ना महाराज जी, बहुत बड़े सेठ हैं हमारे गांव के, नगर के। तो आचार्य ने भी देखा, और महाराज ये लोग मानते नहीं हैं, आओ हाथ देखना मैंने, मानते नहीं हैं, और आजकल महंगाई का जमाना है, बाल बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, और अभी तो बहुत कर्जा भी हो जाता है, और ये लोग मानते नहीं हैं। और ऐसा गिर रहा है वो, हम वहीं बैठे थे सामने, लीलिया पथ का समय था, हम क्षमा साहिब सब लोग पर भक्ति कर रहे थे। तो आचार्य को कमेटी पे बहुत गुस्सा आई, तुम लोग गरीब का गला घोंटना चाहते हो? बच्चों को पढ़ाने को नहीं है, उसके घर में नहीं है, और तुम उसका जबरदस्ती, और मेरे पास लाए इसलिए कि उसका बेइज्जती कराने के लिए। मत बनाओ मंदिर ऐसा। गरीबों को खून चूस के मंदिर बनाते हो, कोई मंदिर की जरूरत नहीं। बेचारा देखो उसकी हालत क्या हो रही है, चेहरा देखो उसका, कहता है ये डांके से भी बड़ा डांका है।
अब गुरु जी गुरु एक ढाके से भी देखो कैसे गिरा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कमरी ने कहा इस सेठ ने तो आज आशीर्वाद तो डलवाया नहीं, डांट और पड़ा दी। सुनो महानुभाव, इसलिए मैं कह रहा हूं गुरु से कभी झूठ मत बोलना, माँ बाप के सामने कभी कुछ छुपाना नहीं, खुली किताब रखना। गुरु को पढ़ने दो जिंदगी की एक एक इबारत, पढ़ने दो एक एक इबारत। माँ बाप को तुम्हारी जिंदगी की एक एक इबारत पढ़ने दो, कुछ मत छुपाओ उनसे। जो कुछ हो माँ बाप के सामने खुले रहो। ये है साहब, 2 महीने नहीं हुए छापा पड़ा, छापा 8 किलो सोना, 75 क्विंटल चांदी ट्रक में भर के गए, 8 या 10 करोड़ रुपया नगद निकला। सन 1900 लगभग 81-82 घटना। अब ये जब निकल गई सीएमपी की घटना, नाम वाम नहीं पूछना जाना। अब आए पेपर में निकला कमेटी में, आचार्य जी आपका गरीब पात्र, आपका गरीब आचार्य नहीं, कोई दूसरा होगा, कोई दूसरा। महाराज ने बल्दियत लिखी है आचार्य ने। बोले कोई डबल शकल का हुआ तो बोले महाराज बल्दियत लिखी, आप देखो वही है। आचार्य सिंह ने वो पढ़ करके, वो मुझे अभी भी इस गुरु जी का ध्यान है, आचार्य सिंह ने, मैंने कहा भैया आप अपने कर्म काहे ठोक रहे हो? यानी कहने का अर्थ है ऐसे भी लोग हैं। और उनके बच्चों ने कहा महाराज मुझे भी मालूम नहीं कि मेरे बाप के पास इतना है, और उसकी उम्र थी 80-82 साल की उम्र, और बच्चों को मालूम नहीं है कि मेरे पापा के पास। वो ये इंतजार कर रहा है कब ये मरे और ये मकान बेचे। और मकान में माल कितना रखा है? 10 लाख क्षण पर्व, अदालतों में दौड़ धूप में 10 लाख क्षण पर्व, पुलिस की कस्टडी में 10 लाख क्षण पर्व निकले। बोलो गुरु और धर्म के सामने झूठ बोलने का नतीजा देखो क्या है। कभी झूठ मत बोलना, नहीं करना है मत करो, कोई जरूरी नहीं। हमारे पूज्यवर कुंद भगवान कहते हैं जम सक कही तम की रही, शक्ति नहीं है, नहीं है भाव, क्या बात हो गई? ये मत बोलना मेरे मुनि बनने का भाव नहीं है, ये बोल देना मेरे बनने, ये मत बोलना मेरे मुनि बनने की शक्ति नहीं है। सुन रहे हो ना कान खोल के? ये शब्द मत बोलना मेरे मुनि बनने की शक्ति नहीं है। किसने कहा शक्ति नहीं है? वो तो विचार मैं प्रमाण पत्र दूंगा, झूठ बोला तो शक्ति नहीं है। अब मम्मी है 25 साल आतंकवादी को से वहां यहाँ बंदूक लगाएगा, तुम उससे प्यार करते, बोले ध्यान रखना चिल्लाया तो गोली अंदर हो जाएगी। चिल्ला रहे, बंदूक अंदर, बिना चिल्लाए केस लॉन्च हो जाएंगे कि नहीं? बस एक बंदूक लगाना पड़ेगी बस। क्या मान शक्ति है, कर सकते हो, कोई बाधा नहीं, मुनि बन सकता है। मना मत करना कि शक्ति नहीं है, नहीं तो एक दिन ये केस लॉन्च तुम्हारे पशु बनोगे और तुम्हारे केस लॉन्च होंगे जैसे जानवरों के होते। मेरे से एक आसन नहीं होता, नहीं होता है। एक बात कह देना, सब कुछ हो सकता है महाराज, लेकिन मेरे भाव नहीं हो रहे। क्या कहा? मेरे पास शक्ति है, बन सकता हूं, लेकिन परिणाम नहीं हो रहा है, भाव नहीं हो रहे। और बिना भाव के कैसे बने? चलेगा। यानी तुमने बिल्कुल सही बोला, बोलो ये बात सही बोली के गलत? मेरे भाव नहीं हो रहे, शक्ति तो, भाव नहीं हो रहे, बस नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, क्या बात हो गई? तो इतना कम से कम सत्य बोलना सीखो। ऐसे ही माँ बाप के सामने कभी झूठ नहीं, धन है माँ बाप से कभी छुपाना नहीं, कभी नहीं छुपाना, दुनिया से छुपा लेना।
माँ बाप से नहीं छुपाना, उनको नॉलेज होना चाहिए सब कुछ आपका। तो अपना मूल प्रसंग आज चला था कि अपनी जिंदगी में हमें वह निश्चय नहीं चाहिए जो हमें शक्तियों का लोभ देता है, क्योंकि अभी हमें जमीन पर चलना सीखना है, आकाश में उड़ने वाली बात है नहीं। हमें वह अहंकार जो हमने कहा था, बच्चों को कभी अमीर बन के मत पालना, यहीं से बच्चों को अमीर बनकर मत पालना। बच्चे को यदि अमीरी का ज्ञान हो जाएगा, बच्चा बिगड़ जाएगा। श्रावकों को निश्चय का ज्ञान हो जाएगा, श्रावक बिगड़ जाएगा। दोनों को समाप्त करता हूं अब यहीं पर। बच्चे को यह पता चल जाए कि मैं परंपरा से अमीर हूं, मेरे बाप दादे, अब वो निकम्मा हो जाएगा, अब वो कभी भी नहीं पढ़ेगा। बोले पढ़ के करूंगा क्या, मेरे पास तो। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में एक निश्चय नहीं ऐसा है जो हमारी अमीरी को बताता है। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू अनंत शक्ति संपन्न है, अजर अमर अविनाशी है। नीति ने कहा ये निश्चय न, ये बात तू कभी श्रावक को मत बताना, सब उसी का है। जब बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए तब बताना बेटा क्या कर रहा है। बोले पापा नौकरी का फार्म भर रहा हूं। अब बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो गया ना, अब बच्चा काय का फार्म भर रहा है, नौकरी का। और थोड़ा फार्म भी भर लेने देना, हाँ बेटा गरीबी तो है ही। और जब वो इंटरव्यू में पास हो जाए, ज्वाइन करने जाए, कहां जा रहा है रे, बोले नौकरी ज्वाइन करने जा रहा है। ये पकड़ बसियत, जिंदगी में तो बेहतर नहीं पा पाएगा उतना तो यहां। जब ज्वाइन करने जाए उस समय तुम जाकर अपनी अमीरी बता देना, बेटा क्या करेगा देख ये सब दौलत। पापा अभी तक क्यों छुपाई, बोले मेरे गुरु ने यही कहा था। ऐसे ही जिनवानी मां ने निश्चय नहीं का विषय कहा, अमीर बनाता है, आकाश में चलना सिखाता है। 5 पापों में से एक क्या पाप त्याग नहीं। अपराधी को निर्दोष बताता है, क्या बताता है अपराधी को, तू अपराध कर ही नहीं सकता। कसाई को निर्दोष बताता है, तू कसाई कर नहीं सकता, राग द्वेष करते नहीं सकता। सब बोलते अब वो व्यक्ति क्यों नहीं सुसंध होगा। इतना सुसंध हो जाएगा कि उसको मंदिर जाने तक का भाव नहीं रहेगा। वो कहता मैं कोई कम हूं क्या भगवान से। अब देखना ग्रस्तों को बता दिया, मैं कोई भगवान से कम हूं क्या। अब वो काय को मंदिर जाएगा, मंदिर छोड़ देगा। मैं त्रिकालिक शुद्ध हूं, अब काय को व्रत बनेगा। अहंकार में भेद देता है निश्चय नए बालकों को बताने का। ऐसे बालक को, उन्मत्त को, पागल को, गुंडे आदियों को, इनको कभी भी शक्ति का एहसास नहीं कराना। इनको सदा दरिद्र बना के रखना, शक्तिहीन बना के रखना। इनको चलने दो, गिरने दो, जमीन पे चलना सीखने दो। और यही गलती की है अभी कुछ वर्षों पहले जो सोनगढ़ से जो हवा चली थी, ग्रस्तों को निश्चय नय का उपदेश दे दिया, निश्चय नय का उपदेश दे दिया, इनको अमीरी दिखा दी। अब जितने निश्चय वाले हैं आप देखना, इनमें इनकी पूजा करने में भाव नहीं लगते, क्योंकि भगवान का दर्शन करते करते आ जाता है मैं कोई कम हूं क्या, मैं ही तो भगवान हूं। अब मुझे व्रत करने की जरूरत क्या, मैं तो त्रिकालिक शुद्ध हूं। सारे ग्रस्त बिगड़ गए, यहां तक कि प्रतिमाएं छोड़ दी, 10 साल का अभिषेक पूजन के नियम तोड़ दिए। बोले मैं तो, इसलिए निश्चय नए बालकों के लिए नहीं है, निश्चय नए उनके लिए है जो पूरा त्याग करके, समस्त पापों का त्याग करके पुण्य की क्रियाओं में अटके हैं। ऐसे महाशून्यों को बताओ अरे तेरा वैभव ये है। अब उसने सब कुछ कर लिया, त्याग कर दिया, तपस्या कर, अब उनको बताओ कहां अटका है पर्याय में, तू तो अनंत वैभव संपन्न है। ओम शांति। महावीर भगवान तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की
बंधुओं सुधामय पावन वर्षा योग में अनुपम सतभैया, शिल्पी सतभैया, उषा सतभैया जी आए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम प्रातः स्मरणि संत श्रोमणि आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामनिंद्राय नमः नरगपद प्राप्ताय अर्घम द्रवामति। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महामनिंद्राय नमः अनर्गपद प्राप्ताय अर्घम द्रवामति। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदत यही मुझे वरदान दो, नाम ही रटता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, हे सुधा सागर दयालु। ओम बृहतीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक शरण श्री सुधा सागर जी महामनिंद्राय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख, हे जिन वाणी भारती माँ तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादश सांग जिनवाणी माता की। महानुभाव पूज्य गुरुदेव। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलूनी, अमीरा, एकांश एवं सापरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़।